Let's learn it together with CA Manoj Puptani. दोस्तों, हमारे भारत में योग्यता की कमी बिल्कुल भी नहीं है। बस उसे सही वक्त पे सही सहायता मिले तो वो बहुत कुछ कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पुपटानी आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोन से जुड़ी सारी बातचीत करने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। आपको पूरे तरीके से बताया जाएगा कि लोन किस तरीके से अप्लाई करना है, किन किन दस्तावेज़ों की आपको ज़रूरत रहेगी और किन किन दस्तावेज़ों को आपको इकट्ठा करके बैंक में जाके जमा कराना है, ताकि आप लोन ले पाएँ और निश्चिंत होकर अपने बिजनेस कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं निर्मला सीतारमण जी की पहली अनाउंसमेंट के साथ। इन्होंने कहा कि 3 लाख करोड़ की सहायता कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स दिए जाएंगे फॉर डिफरेंट बिजनेसेस। दोस्तों याद रखिएगा, मैं बिजनेसेस शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। अक्सर लोगों को गलतफहमी ये रहती है कि अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं हैं तो इसमें आपको सहायता नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो शब्द इस्तेमाल किया गया है और जो मेंशन्ड है, डॉक्यूमेंटेड है, वो बिजनेसेस है। इसका मतलब अगर आप एक रिटेलर हैं या एक स्मॉल बिजनेस होल्डर है, ओनर है, उस वाले केस में भी आपको ये सहायता मुहैया कराई जाएगी, चाहे भले ही आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो या ना हो। एक बात। दूसरा, एमएसएमई में रजिस्टर होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे, यकीन मानिए बहुत सारे। तो मैं किसी भी तरीके से ये इस बात पे डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि आपको एमएसएमई में रजिस्टर नहीं होना चाहिए। ज़रूर होइए, बिल्कुल होइए, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप उसमें अभी फ़िलहाल रजिस्टर्ड नहीं है तो इस बार से निराश नहीं होइएगा। नंबर 2, आपका जो भी आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट होगा एज ऑन 29 फरवरी 2020 को, उसका आपको 20% हम अभी फ़िलहाल गारंटी के तौर पे इमरजेंसी क्रेडिट देंगे, जो कि कोलैटरल फ्री होगा। आपको किन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है? आपका जो ओवरऑल आउटस्टैंडिंग होना चाहिए वो किसी भी तरीके से 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका सेल 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, आपकी कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ होना चाहिए अभी तक। अगर आपने पेमेंट कोई भी ऊपर नीचे करी है तो उसमें दिक्कत हो सकती है। अगर आप डिफ़ॉल्टर नहीं हैं तो उस केस में आपको झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आपको बिल्कुल कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा। आपको इसके लिए कोई फ्रेश कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, इससे जुड़ी आपको कोई गारंटी की फ़ीस नहीं देनी है बैंक को। तीसरा, इसके ऊपर आपको मॉरेटोरियम का भी फ़ायदा मिलेगा, जिसके चलते अगले 12 महीने तक आपको प्रिंसिपल का रीपेमेंट बिल्कुल नहीं करने की ज़रूरत है। हाँ, इंटरेस्ट ज़रूर देना पड़ेगा, वो बनेगा, लेकिन प्रिंसिपल की रीपेमेंट नहीं होगी। इसके अलावा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है जो अब तक आपसे बैंक चार्ज करते आ रहे थे इस लोन के ऊपर, वो मोटा मोटा 10 से 16% के बीच में हुआ करता था बैंकों के केस में, और वही एनबीएफसीज के केस में वो 10 से लेकर 25% तक होता था। तो सरकार को ये बात पता है कि अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्ट करें कि वो हमको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करें। तो उस केस में उन्होंने सहायता के रूप में जो एक सीलिंग फिक्स कर दी है, कैप लगा दी है कि इससे ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक या एनबीएफसीज नहीं चार्ज कर सकते हैं। तो बैंक के केस में वो 9.25% है और वही एनबीएफसीज के केस में वो 14% है। जो लोन का रीपेमेंट का टेन्योर रहेगा, आपको जो पूरा का पूरा लोन जो रीपे करना है वो 4 साल के अंदर आपको करना होगा। 4 साल तक आप बेफिक्र होकर इस पैसे को अपने बिजनेस में यूज़ करिए और फ्लरिश करिए, जितना ज़्यादा आप लोग बेहतर कर सकते हैं अपने काम को लेकर। दोस्तों, आउटस्टैंडिंग डेट की डेफिनेशन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या ये सिर्फ टर्म लोन की बात हो रही है या इसमें कैश, क्रेडिट और डिमांड लोन भी इंक्लूडेड है। दोस्तों, आउटस्टैंडिंग डेट के अंदर ये तीनों इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि वो कंप्लीट इन टोटलिटी माना जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ। इसके अलावा इस स्कीम की जो लास्ट डेट है जिसके अंदर आपको अप्लाई करना है वो है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा, बैंकों में अक्सर हम लोग जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वहाँ पे हमें लगता है कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। अक्सर हम जाते हैं तो कोलैटरल की मांग करी जाती है कि भाई सिक्योरिटी दे दो, सिक्योरिटी लाए हो तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, और बहुत सारे चक्कर लगाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। क्यों? क्योंकि अब की बार निर्मला सीतारमण जी ने जो एक टर्म मेंशन किया है वो है कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स। ऑटोमेटिक का मतलब है कि यहाँ पे आपका कोलैटरल से रिलेटेड कोई इशू, कोई हैसल वो लोग नहीं करने वाले हैं।
अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, सारी चीज़ें इन प्लेस हैं, वो आपको लोन देने से मना नहीं कर सकते हैं एडिशनल पे। तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, मस्त होकर अपने पेपर्स पूरे कीजिए और बैंक में जाके लोन लीजिए बस। तो ये तो थी दोस्तों इंटरेस्ट और जो नया फ्रेश क्रेडिट आपको मिलेगा इमरजेंसी के तौर पे इस कोरोना के टाइम पे, उससे जुड़ी हुई बातचीत। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और अच्छे से आपकी बेहतरी के लिए बता दूं कि 4 बैंकों के जो एमडी हैं या सीईओ हैं या चेयरमैन हैं, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन चारों बैंकों के एमडीज़ ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट करी है कि कहीं ना कहीं वो भी ये बात जानते हैं कि इस टाइम बहुत सारे स्मॉल स्केल के बिज़नेस के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो वो फास्ट ट्रैक करने वाले हैं इस पूरे लोन के डिस्बर्समेंट को, ताकि जल्द से जल्द उन लोगों को मुहैया कराया जा सके ये लोन, ताकि वो अपने कामों में इसको लगा पाएँ और देश की अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ाने में मदद करें। तो इन 4 बैंकों का आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा। अगर आप लोन इनसे लेके जाने वाले हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी हेल्प होने वाली है। अब दोस्तों समझते हैं फटाफट से मुद्रा लोन के बारे में। मुद्रा लोन की शुरुआत 50,000 रुपये से होकर 10 लाख रुपए तक चली जाती है। इसको आप अवेल कर सकते हैं mudra.org.in पे। एक फॉर्म है बाकायदा, आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए। उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद अपनी किसी भी नियरेस्ट जो बैंक की शाखा हो उस पर जाके उसे जमा कराइए। बैंक आपसे कुछ एक दस्तावेज़ मांगेगा जो साथ में चेकलिस्ट के तौर पे आपको देने होंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको लोन डिस्पर्स कर दिया जाएगा। मुद्रा लोन लेने के लिए दोस्तों आपको किसी तरीके की श्योरिटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कलेक्ट्रल वो आपसे नहीं मांगते हैं। 10 लाख तक आप विदाउट कलेक्ट्रल आराम से लोन ले सकते हैं, बशर्ते आप उनको जो उनसे रिलेटेड चेकलिस्ट है जो उन्होंने अपनी साइट पे मेंशन करके रखा है वो आप उनको पूरा हैंडओवर कर दें। अब जानते हैं वो चेकलिस्ट क्या है। तो दोस्तों जो चेकलिस्ट मुद्रा लोन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है उसके टोटल मिला के 13 क्रमांक हैं। जान लेते हैं उन सब के बारे में एक एक करके। सबसे पहले आता है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, वो आपको सबमिट करना है। इसके अलावा आप कहाँ रहते हैं, रेजिडेंस का अपना प्रूफ आपको देना है। इसके साथ में आप अगर किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो वो आपको प्रूफ देना है। साथ ही आपका जो बिज़नेस का आप एंटरप्राइज कहीं खोल के बैठे हैं तो उस जगह का आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको वो दोनों ही देने पड़ेंगे, चाहे वो आरसी के फॉर्म में हो या वो लाइसेंस के फॉर्म में हो, वो उन्हें मेंटेन करके देना पड़ेगा। साथ ही आपको ये इंश्योर करना है कि आप किसी भी तरीके से आपने किसी भी बैंक का अभी तक डिफ़ॉल्ट ना किया हो पेमेंट के मामले में। रीपेमेंट आपकी टाइम से होनी चाहिए, ये ज़रूर इंश्योर कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जितनी भी स्टेटमेंट है पिछले लास्ट 6 महीने की, वो आपको उनको प्रोवाइड करनी होगी। साथ ही साथ आपको लास्ट 2 साल की बैलेंस शीट भी देनी पड़ेगी, साथ में इनकम टैक्स की रिटर्न्स और सेल टैक्स की रिटर्न भी। ये सारे केसेस तब एप्लीकेबल हैं अगर आप 2 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं। तो अगर उससे नीचे ले रहे हैं तो उस वाले केस में बैलेंस शीट्स और इनकम टैक्स की रिटर्न या सेल्स टैक्स की रिटर्न देने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपको एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी देनी पड़ेगी उनको अगले 1 साल की, ताकि जिसमें आप ये बता पाएँ कि आगे आने वाले 1 साल तक आप अपने बिज़नेस को किस तरीके से उभरता हुआ देखते हैं। इसके अलावा आपको जो सेल आपकी अभी तक हुई है पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में, वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपका प्रोजेक्ट किस चीज़ के बारे में है, क्या वो किसी टेलरिंग यूनिट के बारे में है या किसी तरीके का आप फैशन डिज़ाइनिंग का यूनिट खोल के बैठे हैं या आप किसी तरीके से कोई कॉस्मेटिक शॉप है, जो भी है, लेकिन आपको उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनको देना ज़रूरी पड़ेगा। साथ ही अगर आपकी कंपनी है तो आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये दोनों प्रोवाइड करने पड़ेंगे। साथ में ही आपको अगर पार्टनरशिप है तो आपको पार्टनरशिप का डीड देना पड़ेगा। और साथ में अगर आप एक प्रोपराइटर हैं तो आपके 2 फ़ोटोज़, पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनर्स की 2 फ़ोटोज़, और अगर कंपनी के केस में हैं तो डायरेक्टर्स की 2 फ़ोटोज़। बस ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको प्रबंध करना है और आप मुद्रा लोन के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रेश एमएसएमई लोन की। अगर आप पहली बार एमएसएमई का लोन लेने जा रहे हैं तो उस केस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन का सख्त ख्याल रखना है ताकि बैंकर आपके लोन को रिजेक्ट ना कर सके। ये हैं वो पॉइंट्स। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो लोन से रिलेटेड। आपको अगली वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपको एमएसएमई में रजिस्टर करना है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड पूरी चेकलिस्ट के थ्रू हम सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही उससे रिलेटेड बेनिफिट्स भी, एक एक चीज़। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट्स आपके पास हाथ के हाथ मिलते रहें। जल्दी आपसे मिलेंगे अपनी दूसरी वीडियो के साथ। जय हिंद।